जिनके घर में बेटियां हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बेटी का विवाह सुयोग्य वर के साथ करें। अगर वर बेटी के लायक नहीं हुआ और बेटी ने ससुराल में दुख पाया तो शास्त्र ऐसा कहते हैं पिता नरक में जाएगा। मम्मी बात कर करके सिस्टम ऐसा हो गया, जमाई को लेके भाग गई, जो जमाई बनने वाला था उसी को लेके भाग गई। मैंने बाप के आगे बेटे को अपनी पत्नी से बात करते हुए नहीं देखा। ये हमारा कल्चर है। बेटे तो फिर भी सेवा कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बेटियां कुछ नहीं दे सकती। और सबसे अच्छा अगर कोई गिफ्ट दे सकती हैं बेटियां अपने बाप को, जन्म देने वाले बाप को, तो एक गिफ्ट दे सकती हैं कि मेरे आचरण मेरे कर्म के द्वारा कभी भी मेरे बाप को सर न झुकाना पड़े। यह सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रत्येक बेटी को सीता जी का चरित्र पढ़ना चाहिए। हर पिता का दायित्व है अपनी पुत्री के लायक वर ढूंढे। ध्यान से सुने, जिनके घर में बेटियां हैं, सबको सुनना चाहिए, जिनके घर में बेटियां हैं, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके घर में बेटियां हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बेटी का विवाह सुयोग्य वर के साथ करें। वर बेटी के लायक होना चाहिए। अगर वर बेटी के लायक नहीं हुआ और बेटी ने ससुराल में दुख पाया तो शास्त्र ऐसा कहते हैं पिता नरक में जाएगा, कन्यादान करने वाले नरक में जाएंगे। सुना है आपने कभी ये? आप सुन लो। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। इट्स नॉट माई ओपिनियन। अगर तुम्हें नहीं भी पता होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। बेटी के योग्य ही वर मिलना चाहिए। योग्य माने जो बेटी में गुण है उन गुणों से संबंधित बच्चा मिले। गलती से भी जमाई नशेड़ी नहीं होना चाहिए, शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए। अगर कोई नशेड़ी जमाई हो और उसके द्वारा पति बच्ची दुख पाए तो कहीं ना कहीं दंड पिता को भी मिलेगा। अब बाद में करने लग जाए, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हमें यह कंफर्मेशन होनी चाहिए। अगर बेटी का पूरा ध्यान भक्ति में है तो जमाई भी भक्ति मार्ग का ही हो। और बेटी का ध्यान अगर कहीं दूसरी तरफ हो, जैसे इंजीनियर है बेटी तो उसका इंटरेस्ट ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में ही होगा, तो फिर उसी लाइन का जमाई ढूंढा जाए। बेटी के इंटरेस्ट को पहले समझा जाए। पिता ऐसी बात नहीं कर सकते बेटी से, मर्यादा रखनी चाहिए। मां को बात करनी चाहिए, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, तुम अपनी पसंद हमें बताओ तो हम तुम्हारे योग्य वर ढूंढेंगे। पूछना चाहिए। हमारे यहां इतना अपॉर्चुनिटी है, हम अपनी बेटी अपने बेटों से पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर थिंकिंग, व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर डू यू लाइक। लेकिन मम्मी बड़ी अच्छी होती है, मम्मी ना हो तो मामला घर का बिगड़ जाए। मम्मी दोनों से ही बात कर सकती, बेटी से भी बात कर सकती है और हम पर ज्यादा मतलब कंट्रोल में रह के बेटे से बात करें। कहीं ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाए और पता चले मम्मी बोल रही है अजीब तरीका आते, नहीं वो नहीं। आजकल की मम्मी आज थी, कोई हो तो मुझे बताना, मैं बात कर लूंगी। तुम क्या बात करोगी मम्मी, तुम क्या बात करोगी? अब मम्मी बात कर करके सिस्टम ऐसा हो गया, जमाई को लेके भाग गई, जो जमाई बनने वाला था उसी को लेके भाग गई। मैं बात कर लूंगी, तू क्या बात करेगी बुढ़िया? क्या तुम्हें बात करनी है तो अपने खसम से करो, ये बैठा तो है 55 साल से तुम्हारे संग रह रहा है, ऐसे तो बात नहीं करी कभी खुश होके। मतलब मैं सबसे नहीं कह रहा हूं, यू नो वेरी वेल मैं किनको कह रहा हूं। देखो, मर्यादा जब जब तोड़ोगे घर टूटेंगे, याद रख लो। इस सिंपल बात को नोट कर लो। अगर आप मर्यादा तोड़ोगे तो आपका घर टूटेगा, सिर्फ मर्यादा नहीं टूटेगी। ये मम्मी को भी पता होना चाहिए बेटे से कैसे बात करना, और ये बेटे को भी पता होना चाहिए कि मम्मी से किस दायरे में बात करनी है। और बात करनी चाहिए, तुम्हें कैसी बहू चाहिए, तुम्हें कैसा
वर चाहिए। दोनों से बात करनी है लेकिन मर्यादा में रहकर। आप मीनिंग समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमें नहीं पता आज का समाज कैसा है, पर मैंने तो मेरे परिवार का समाज देखा है, मैंने अपने गांव का समाज देखा है, बहुत ब्यूटीफुल समाज था। मैंने बाप के आगे बेटे को अपनी पत्नी से बात करते हुए नहीं देखा है। दोनों बैठे आराम से, बहू तो बैठ ही नहीं सकती ससुर के आगे। ये हमारा कल्चर है, ये इज्जत है किसकी? ससुर की, वयोवृद्ध की। इसमें तुम्हारी फ्रीडम पे कोई पाबंदी नहीं लगा रहा है। सारा फ्रीडम ससुर के आगे नहीं चाहिए, सारा फ्रीडम सासू मां के आगे नहीं चाहिए, कुछ फ्रीडम पर्दे में भी रहना चाहिए। और तभी हमारे परिवार चले हैं। पूरा जीवन निभाया है एक ही व्यक्ति के साथ में, उन पर्दों के कारण चला है, समाज के डर के कारण चला है, समाज के भय के कारण चला है। हम अगर गलत करेंगे तो समाज क्या कहेगा? वो भय होना चाहिए हम सबको। मैं यहां पर गाने नहीं गा सकता। क्यों नहीं गा सकता? अगर मैं फिल्मी गाने गाने लग जाऊं तो मुझे यह भय है कि इसके बाद समाज क्या कहेगा। किसी का कर्ज थोड़ी ले रखा है, मुझे रोक सकता है कोई? आप लोगों से मैंने कर्ज ले रखा है। अगर तुम्हारा फ्रीडम है तो मेरा भी तो फ्रीडम हो सकता है। मैं यहां बैठ के गाने गाऊं? नहीं नहीं, तब तुम्हारी मानवता जग जाएगा। नहीं नहीं, ये तो व्यासपीठ है, यहां से तो बड़ा सावधानी से। तो जब ये व्यासपीठ है, यहां सावधानी रखना जरूरी है, तो वो भी ग्रस्त है, और ग्रस्त में भी सावधानी रखना जरूरी है। अरे व्यासपीठ कुछ गलत, अगर व्यासपीठ पे बैठा कोई व्यक्ति गलत बोल देगा तो तुम व्यास बदल सकते हो। यू हैव चॉइस इन नेक्स्ट ईयर। बट जब तुम परिवार में कुछ गलत करोगे तो यू डोंट हैव एनी चॉइस के हस्बैंड बदल लो, के वाइफ बदल लो, के फादर बदल लो, के फादर इन लॉ बदल लो। यू डोंट हैव एनी चॉइस एज फॉर एज माई रिलीजन। हम आजकल के मॉडर्न लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कुछ भी कर लें, करो, आपकी मर्जी है, नो वन कैन स्टॉप यू। उर्दू में तलाक है, क्या है? जोर से बोलो। उर्दू में, इंग्लिश में डिवोर्स, डाइवोर्स है। हिंदी में, संस्कृत में, पंजाबी में, गुजराती में, मराठी में, किसी भी भाषा में तुम इस शब्द का अर्थ, एक शब्द निकाल बता दो, कोई ढूंढो। है संबंध विच्छेद तो मेरा और तुम्हारा भी हो गया, तो तलाक मेरा तेरा हो सकता है क्या? फिर नहीं, मुझे पता, तलाक हो गया मेरे तेरा। तलाक शब्द जो है वो पर्टिकुलर एक ही रिलेशन के लिए है, पति पत्नी के रिलेशन के लिए है। जो क्या बोलते हैं उसको, डिवोर्स, सिर्फ पर्टिकुलर एक ही रिलेशन के लिए है डिवोर्स। वैसे ही संबंध विच्छेद तो सबके बीच में हो सकते हैं, भाई भाई का हो सकता है, बाप बेटे का हो सकता है, किसी मित्र के साथ संबंध विच्छेद हो सकता है। वो शब्द पर्टिकुलर एक संबंध के लिए नहीं है। वो ढूंढ के दिखा दो तब मान जाए। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे यहां संबंध विच्छेद होता ही नहीं है पति पत्नी का। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिले इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कहां जा रही हो? नो, सिट हियर। पहले पानी पीने जा रही हो, फिर पानी जो ठीक नहीं, शांत बैठो। कथा के बीच में नो पानी नो फूड। अच्छा, इसको भी क्या कहते हैं? तपस्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जब भी पूजा करो,
जब भी कथा सुनो, जब भी कोई सत्कर्म करो, बार बार हमें पानी फूड नहीं लेना चाहिए। प्रयास ये करो कि जब तक हम बैठेंगे, नो एनीथिंग। यही क्या है, कलयुग में इसी को तपस्या कहते हैं। हम यहाँ बैठे हैं 2 घंटे भी कहाँ बैठते हैं। आई कितने बजे हो, क्या बजे आई हो, एक मुसान के आप है मैया जो झूठ बोल रही है, हद कर रही है। मैं आपसे पहले आया था, तो 6-10 पे तो मैं ही आया था ना। ना झूठ बोले कौआ काटे। बताओ 6-6:30 बजे आई हैं और आते पानी चाहिए, मिलाऊं? खैर अच्छा है। नहीं, अगर बिना पानी की कथा सुन सकते हो तो सुनो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन। जनक जी महाराज ने प्रण किया, जो भी हम क्या कह रहे थे, पुत्री के योग्य ही वर होना चाहिए। ये हर पिता को इस बात का ध्यान करना है कि मुझे अपनी बच्ची का विवाह उसी के साथ करना है जो सुयोग्य वर हो। और बेटियों से भी एक बात कह देते हैं, डोंट डिसरिस्पेक्ट योर फादर इमेज, योर फादर्स इमेज। बेटियां कुछ नहीं दे सकती अपने पिता को जीवन भर। ध्यान से सुनिएगा बात, हो सकता है कि कईयों को अच्छी लगेगी, कईयों को बुरी लगेगी, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनेंगे और अकेले में शांति से समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लग सकता। हम अपने पिता की मेहनत को किस तराजू के पल्ले में तोलेंगे बताओ? कितने फादर्स ऐसे हैं इन भारत जो अपने मेहनत कर करके अपना घर भी बेच के या अपना खेत बेच के अपनी बेटियों को, बेटों को पढ़ाते हैं। किस लिए पढ़ाते हैं? कि तुम कुछ बन जाओ। और हम बन गए, सपोज हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वो वकील बन गए, या कुछ ऐसे बन गए जो हमें बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। उसके बाद व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिम? बेटियां जीवन भर अपने बाप को कुछ नहीं दे सकती। बेटे तो फिर भी सेवा कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बेटियां कुछ नहीं दे सकती। और सबसे अच्छा अगर कोई गिफ्ट दे सकती हैं बेटियां अपने बाप को, जन्म देने वाले बाप को, तो एक गिफ्ट दे सकती हैं कि मेरे आचरण, मेरे कर्म के द्वारा कभी भी मेरे बाप को सर न झुकाना पड़े। यह सबसे बड़ा गिफ्ट है। यह सबसे बड़ा गिफ्ट है। चंद रोज 4 दिन के पहचान वाले दोस्त के चक्कर में हम अपने बाप को नीचा दिखा देते हैं। वो जब कहता है कॉल करो तो कॉल कर दिया, वो जब कहता है कि मिलने आ जाओ तो मिलने चले गए, वो जब कहता है कि आ जाओ जरा घूमने चलेंगे, घूमने चले गए। और कुछ दिन बाद हमने वो सब कर दिया जो वो कहता गया। कम शब्दों में ही ज्यादा समझना। और फिर एक दिन लड़ाई हो गई उससे हमारी, और उसने कह दिया आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, यू गो योर वे, आई गो माई वे, but it's okay, I have many, forget, get out। और फिर बाद में महाराज हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? I can't live without him। What happened? हुआ क्या? नो महाराज, नींद नहीं आती है, उसी का फोन बज रहा है। नींद नहीं आती है महाराज, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है महाराज, पानी भी पीने का मन नहीं कर रहा है महाराज। राइट? यही हाल होता है। आई एम इन द डिप्रेशन। वाई? ही चीट मी, ही चीट मी। मेरी अंग्रेजी सही है कि नहीं है? वो चीट किया उसने मुझे। अब अकेले में बैठकर ईमानदारी से सोचो, उसने तुमको चीट किया कि तुमने तुम्हारे बाप को चीट किया?
जब उसने मिलने बुलाया था, जब तुम्हारे पाम उससे मिलने के लिए एक पहला कदम बढ़ाया था, तो ये तुम्हारे फादर्स के साथ चीटिंग नहीं थी? फिर वो एक नारियल, एक कॉफी, वो 2 पाइप, 1 कॉफी कप एंड 2 पाइप्स एंड गुट्टू, ये चीटिंग नहीं थी तुम्हारे फादर्स के साथ? डोंट लाफ, थिंक फॉर अ व्हाइल, थिंक फॉर अ व्हाइल. इफ आई एम रॉन्ग, यू कैन स्टॉप मी नाउ. You can stop me. I give you permission, no problem. You say you are saying lying, you are saying not truth. This is wrong. I can stop. I obey your every words. वो चीटिंग नहीं थी पापा के साथ? जब वो घुमाने लेके गया समुद्र के बीच पे, ये चीटिंग नहीं थी पापा के साथ? जब होटल के रूम तक चला गया वो तुम्हें लेकर, ये चीटिंग नहीं थी पापा के साथ? उस बाप के साथ जिसने अपने खाने की भी चिंता नहीं की थी तुम्हें पढ़ाने के लिए, उस बाप के साथ जिसने अपने तन के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे थे 10 साल तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में, ये चीटिंग नहीं थी उस बाप के साथ? इफ यू चीट योर फादर, then someone will cheat with you. No one can save you. No one can save you. If you live in cheaters world, you can. Or if you want to live in the good person, good world, don't try to cheat your parents. आपके मम्मी पापा पृथ्वी के पहले भगवान हैं, उन मां बाप को दुख मत दो, उन मां बाप की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए. मैं फिर कह रहा हूं, प्रत्येक बेटी को सीता जी का चरित्र पढ़ना चाहिए. सीता मैया जब वन में राम जी के साथ में गई, वो बाद में प्रसंग आएगा, लेकिन प्रसंग के अनुसार अभी सुना देता हूं. अभी बात चल गई है ऐसी, तो इसलिए अभी रिलेटेड है तो सुना देता हूं. सीता मैया राम जी के साथ जब वन में गई, तो यहां दशरथ जी का मरण हो गया था. उसके बाद सब लोग, फिर भरत जी आए, और ये सब क्रम बाद में बताएंगे अगर समय मिला तो. ये सब लोग चित्रकूट में राम जी से मिलने के लिए गए. कुछ दिन बाद चित्रकूट में जनक जी भी मिलने के लिए गए. ध्यान से सुनिएगा. उस पिता पे क्या गुजरी होगी जिसकी बेटी पूरे जीवन भर सुख पा रही हो, महलों में रही हो, दास दासियां 24 घंटे जिसकी सेवा में रहती हो, हैं? और उस पुत्री को उस पिता ने एक बलकल वस्त्रों में देखा, और बलकल वस्त्रों में भी कहां, झोपड़ी में देखा. झोपड़ी में भी कहां, जहां कोई गद्दा नहीं बिछा है, कुसा की चटाई बिछी हुई है, कुश की, नीचे पृथ्वी पे चटाई बिछी हुई है. और चटाई पर बैठी है उनकी पुत्री. जब पिता को देखती है तो तुरंत खड़ी हो जाती है. पुत्री के मन में क्या आया जानते हो कि मेरे पिताजी यहां क्यों आ गए? क्यों? बोले मुझे इस रूप में देखेंगे, इस स्थिति में देखेंगे तो उनको कष्ट होगा. तो वो नीचे देख रही हैं संकोच के मारे, और अपनी पुत्री को देखा. जनक जी महाराज के नैनों में जल भराया, और जल भरकर थोड़ा सीना चौड़ा करके बोले, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तेरी जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गया. तूने दोनों परिवारों का नाम रोशन कर दिया. तूने दोनों परिवारों को पवित्र कर दिया, धन्य कर दिया. मैं फिर कह रहा हूं, बेटा हो या बेटी, अपनी सेल्फ चॉइस के लिए जीवित नहीं रह सकते. सेल्फ चॉइस के लिए लोग जो जीवित रहते वो घर नहीं चला सकते.
सेक्रीफाइस करना पड़ता है इन द फैमिली। सेल्फिश नहीं होना है। इफ यू वॉन्ट टू मेंटेन योर फैमिली, डोंट बी सेल्फिश माय डियर। सीता मैया का यह चरित्र सुनकर कौन सी बेटी धन्य धन्य नहीं मानेगी अपने आप को। यह हमारा कल्चर है। मैं फिर कहूंगा, अगर बेटियां अपने पिता को कुछ दे सकती हैं तो सम्मान की जिंदगी। थोड़ी बहुत छोटी मोटी इच्छाएं मारनी भी पड़े तो मार देनी चाहिए साहब। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बहुत सारी इच्छाएं मारी हैं, नहीं मारी? हमारे यहां जब बेटियां जवान हो जाती हैं ना, तो मम्मी पापा हाथ में हाथ डाल के नहीं घूमते। ये हमारा कल्चर है, समझ रहे? अगर आप लोग भारत से हैं, जो कि भारत से ही हैं, गांव से हैं, तो ये आपका भी यही कल्चर है। जब बेटियां जवान हो जाएं, बेटे जवान हो जाएं, तो हाथ में हाथ डाल के मां बाप नहीं घूमते हैं। बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, कमरे में चाहे कुछ भी बात करें वो। किस लिए? अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। जब तुम्हारे लिए वो इतना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो तुम्हें भी अपने कुछ बुराइयों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अच्छाइयों का नहीं। अगर अच्छाई तुम्हारी कोई काम करोगे तो उसमें तो तुम्हारे मां बाप तुम्हें और बढ़ाएंगे, बढ़ो। यही रामायण का ज्ञान है, हाउ टू मेंटेन योर रिलेशन। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।